बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आरिफ महमूद और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स और उसमें एल्कलाइड्स। जो वर्ड एल्कलाइड है ये दो वर्ड से मिलकर निकला है। एल्क मीन एल्कली, ऑइड मीन लाइक, so these are called as alkali-like cyclic organic compounds which contain one or more नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम की वजह से ये जो एल्कलाइड्स हैं इनकी बेसिक नेचर होती है, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुख्तलिफ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम होता है, लेकिन तमाम नाइट्रोजन एटम रखने वाले कंपाउंड्स वो एल्कलॉइड्स नहीं होते। तो अब हम आज के लेक्चर में एल्कलॉइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, इनकी सोर्सेस, इनकी ब्रीफ यूजेस और इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये नाइट्रोजीनस या बेसिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें नाइट्रोजन एटम ये कंपल्सरी होता है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, तो इनकी जो मेन सोर्स है वो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स की एक अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स हैं, तो ये डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पौधे के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, उनके रूट्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, इवन बार्क में, तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। अब अगर कुछ हम एल्कलाइड्स की बात करें, क्योंकि उनकी एग्जांपल्स हम फिर फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे, तो जनरली अगर हम देखें तो उसमें कुछ एल्कलाइड्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम कॉफ़ी सीड्स को देखें तो उसमें कैफ़ीन, ये चाय पीते हैं, इसके अंदर कैफ़ीन होती है, दैट इज़ एन एल्कलाइड। टोबैको, टी लीफ और कॉफ़ी सीड्स में और टोबैको लीफ के अंदर निकोटीन, ये सिगरेट के अंदर होता है। और सिमिलरली टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर टोमेटीन होता है। अब आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जितने भी एल्कलाइड्स हैं उसमें सफिक्स ईन आ रहा है। अब जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो एल्कलाइड्स का कोई भी यूनिक मेथड नहीं है नाम देने का। इनको हम नाम किस तरह देते हैं कि इनका जो साइंटिफिक नेम है प्लांट का, जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अब उस साइंटिफिक नेम में जो जीनस या स्पीशी, उसके नेम के आगे हम सफिक्स ईन डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट्रोपा बेलाडोना, इसमें ये जो जीनस नेम है एट्रोपा, इसके आगे देखें एट्रोपीन हमने ऐड कर दिया। और सिमिलरली इरेथ्रोजाइलोन कोका, हमने क्या किया कि इसका जो स्पीशी नेम है इसके आगे ईन ऐड कर दिया, तो कोकीन एक ड्रग के तौर पे जाना जाता है, दैट इज़ एन एल्कलॉइड। तो नोमेनक्लेचर इसमें कोई यूनिक, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आईयूपैक नेम्स देते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब एल्कलॉइड्स की अगर हम केमिकली फॉर्म्स देखें तो ये फ्री बेसिस भी हो सकती हैं या फिर इन बेसिस के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, कि इनके साथ ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, या फिर ग्लाइकोसाइडल फॉर्म्स के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। ओके, अब हम अगर इनके बेसिक फंक्शंस पर बात करें तो प्लांट के अंदर भी इनकी एक वसी एक रेंज है जिसमें ये अपनी जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसमें चंद एक आपसे शेयर करता हूँ। ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर
ज़मीन में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट्स को, और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इनका लेवल प्लांट रिप्रोडक्शन में वो बढ़ जाता है। और ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसमें इनकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिनल इनकी बहुत ही इनका एक वाइटल रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंटी मलेरियल ड्रग देखें क्यूनोन और क्यूनिन तो मलेरिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। सिमिलरली एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, मसल रिलैक्सेंट हैं, एनेस्थीसिया और भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स मेडिसिन्स हैं जिनके अंदर या जो एल्कलाइड्स से बनती हैं या जिनमें एल्कलाइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो इस फर्स्ट हाफ में एल्कलाइड्स, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, इनकी अकरेंस, इनके सोर्सेज और इनकी फॉर्म्स और फंक्शन, और अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलाइड्स। अब एल्कलाइड्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा हैगनर्ड्स क्लासिफिकेशन पर, जिसने एल्कलाइड्स को उनकी ओरिजिन की बेस के ऊपर और उनके नाइट्रोजन एटम के सोर्स की बेस के ऊपर 3 बड़ी क्लासेस के अंदर या ग्रुप्स के अंदर एल्कलाइड्स को क्लासिफाई किया। पहले हैं प्रोटो एल्कलाइड्स, दूसरे हैं ट्रू एल्कलाइड्स और तीसरे हैं सूडो एल्कलाइड्स। अब जो प्रोटो एल्कलाइड्स हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो अमीनो एसिड से आता है, और ट्रू एल्कलाइड्स इनके अंदर भी नाइट्रोजन एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। जो सूडो एल्कलाइड्स हैं इनका जो नाइट्रोजन एटम है उसका ओरिजिन अमीनो एसिड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटो और ट्रू एल्कलाइड्स, इसका जो नाइट्रोजन है इनके स्ट्रक्चर में होता है वो अमीनो एसिड से आता है। कुछ एग्जांपल्स, एफेड्रीन दैट इज़ ए प्रोटो एल्कलाइड, जबकि एट्रोपिन, मॉर्फिन, कोकेन, निकोटीन, तो ये क्या है, ट्रू एल्कलाइड्स, और ये सूडो एल्कलाइड्स में कैफीन और एकोनिटीन। अगर हम बात करें एफेड्रीन के स्ट्रक्चर में तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें जो नाइट्रोजन है ये रिंग के अंदर नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक इसमें रिंग नहीं है बल्कि चेन के अंदर है। अगर हम निकोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पिरिडीन और पायरोलिडीन को मिलाकर फ्यूज़ करके बनाया गया है या होता है। इसका जो नाइट्रोजन है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में मौजूद है। अगर हम बात करें एकोनिटीन की तो एकोनिटीन का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है। इसके अंदर ये 2 ब्रिजिंग यानी ये एक बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है और 2 कार्बन्स इसके इस ब्लू लाइन से दिखाए गए हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एल्कलाइड्स के on the basis of their classification. Hagnard's alkaloids may also be classified on the basis of their chemical nature, their pharmacological action, their biosynthesis pathway and their taxonomical origin. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की बात की और एल्कलाइड्स की जो आइसोलेशन है ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।